डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट सेल। हम लोग सेल की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में जो हम स्टडी किए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या है, दिस इज टिपिकल लीफ, है ना, लीफ है ये। इस लीफ को देखिए, इस लीफ का कलर येलो हो गया है, जबकि एक ये लीफ है, इसका कलर कैसा है, ग्रीन है। अगेन हम बात करेंगे, मेरे पास एक और टिपिकल लीफ है, देखिए ग्रीन है और बीच में स्पॉट्स है, ठीक है ना। तो अब प्रश्न ये है कि इनका कलर येलो क्यों है, इनका कलर ग्रीन क्यों है। हमारे पास कुछ फ्लावर्स है, चाइना, है ना, चाइना रोज, है ना, ये ऐसे कहते हैं उड़हुल। इसका पेटल्स रेड कलर का क्यों है। आगे बात करेंगे, मेरे पास एक और फूल फ्लावर है, ये येलो कलर का क्यों है। एक और फ्लावर है, ये वाइट कलर का है। तो ये जो वैरायटी ऑफ कलर्स आपको दिख रहा है, वाइट हो, येलो है, रेड है या ग्रीन है, या देखिए ग्रीन प्लस स्पॉटेड चेरी कलर है, क्यों है इसका ये कलर। तो इसके आंसर्स के लिए तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि प्लांट में जो पिगमेंट्स होते हैं तीन तरह के होते हैं, प्लास्टिड होते हैं और सारे कलर्स के लिए प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ब्रीफ करते हैं तो ये ग्रीन कलर का है, इसके लिए क्या है, कौन सा प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोप्लास्ट। अगर रेड है या येलो है या बीच में पर्पल कलर दिख रहा है आपको, चेरी कलर, तो इसके लिए क्या कौन सा प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये जो फ्लावर व्हाइट कलर का है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूकोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। चेरी कलर बीच में स्पॉट है, तो ये हम कहेंगे इसके लिए एंथ्रासाइन रिस्पॉन्सिबल है, जो एंथ्रासाइन सेंट्रल वैक्यूल में पाया जाता है, राइट। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक वाइटल सेल ऑर्गेनल वाइटल पार्ट के बारे में समझेंगे, यानी आज हम लोग समझेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये जो टर्म है क्लोरोप्लास्ट पहले डिस्कवर किसने किया था, सैक ने। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट सैक ने देखा था और इनको जो नाम दिया था क्लोरोप्लास्ट टर्म गिवन बाय, ये टर्म इनको स्किम्पर दिए थे। याद रखिएगा, दो इसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नेम है, टर्म है। सबसे पहले क्या याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट सैक ने डिस्कवर किया था और इनका नाम टर्म प्रपोज किया था स्किम्पर ने। अब पहले समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो अभी तक इतना तो हम लोग समझ गए थे कि इनका कलर ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट के कारण है। इसमें भी ग्रीन कलर है तो क्लोरोप्लास्ट के रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए। यानी प्लांट का, अगर प्लांट के किसी भी पार्ट का कलर अगर ग्रीन है, इट मींस क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझे कि आखिर क्लोरोप्लास्ट है क्या, शेप कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन लीफ, राइट। पहले लीफ में पाया जाता है कि ये क्वाइन लाइक या डिस्क शेप, क्वाइन लाइक या डिस्क शेप, क्वाइन लाइक या डिस्क शेप, ओवल या फिर कहिए स्फेरिकल, बहुत कम होता है स्फेरिकल, या डिस्क शेप यानी कहते हैं डिस्क्वाइड, या रिबन लाइक ऑर्गेनल प्रेजेंट इन सेल। ये जो ऑर्गेनल है सेल में पाया जाने वाला ऑर्गेनल कैसा हो सकता है, क्वाइन लाइक हो सकता है, सिक्के नुमा हो सकता है, डिस्क के आकार का हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क्वाइड हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, वेरिएबल शेप का हो सकता है। प्लांट्स में
इनकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के नंबर कहता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, प्लांट में। क्लोरोप्लास्ट के अगर नंबर्स की बात करते हैं तो कहते हैं क्लेमिडोमोनास में सबसे कम क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लेमिडोमोनास में 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, क्लेमिडोमोनास में 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल पाया जाता है, सबसे कम। लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सेल इज इन क्लोमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास में कितना पाया जाता है, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। जब ज्यादा मैक्सिमम की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं ग्रीन एल्गी में हम अभी इंग्लिश में बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी में मैक्सिमम पाया जाता है 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में 2-3 पॉइंट अभी तक हम लोग समझे हैं। पहला समझे है कि सैक ने डिस्कवर किया था, नेम स्टिम्पर ने दिया था। लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड, डिस्क शेप, रिवर लाइक ऑर्गेनल होता है। लेंस का वैरी करता है। क्लेमिडोमोनास में सबसे कम क्लोरोप्लास्ट है और ग्रीन एल्गी में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है, राइट। अब अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है, तो हम समझेंगे क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसमें तीसरा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, लेकिन तीसरा मेम्ब्रेन थायरोइड के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है। तो सबसे पहले जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मेम्ब्रेन। इसकी जहां तक बात है, इनका जो दोनों मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है। जैसा कि पहले चलिए बताइए किसका मेम्ब्रेन पोरस होता है, किसके मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, किसका मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन कई पॉइंट पर फ्यूज होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोपोर, आगे पढ़ेंगे। किसका इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है, किसका इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से 10 to 15 टाइम्स बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसका मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन का स्मूथ होता है, क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन 3 है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, राइट। तो हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो इनका डबल मेम्ब्रेन होता है, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो पहले हम इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर एक एक कर इनके ऑर्गेनल, इनमें एक इनके पार्ट्स बनाएंगे, ऑर्गेनल बनाएंगे और उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। हम लोग डायग्राम में साथ साथ बनाते चलेंगे, उनके साथ साथ समझते चलेंगे। ये क्या हो गया, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं इसको, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, स्पेस। अब पहले समझते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। तो कह रहा है इनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है फ्रीली परमिएबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल मीन्स हो गया इसमें सब्सटेंसेस आसानी से आ जा सकते हैं। वो सब्सटेंसेस कहां से जाएंगे तो सेल से, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है ना साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में आसानी से साइटोप्लाज्म में के सब्सटेंसेस आसानी से सेल के बाहर अंदर आ जा सकेंगे। तो फ्री परमिएबल फॉर व्हाट, तो फ्रीली परमिएबल फॉर स्मॉल मोलेक्यूल्स। इट मींस इनसे क्या आ जा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जा सकता है, ऑक्सीजन आ जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं फोटोन आ जा सकता है, राइट। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनका फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है, इनका सिर्फ लेना देना किससे है, तो सिर्फ इनका लेना देना है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन से, और इनका लेना देना है
यस, सोलर रेडिएशन को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो इनका आउटर मेम्ब्रेन अभी तक हम समझ रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली परमिएबल होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा परमिएबल नहीं होता है। इट इज परमिएबल फॉर, बोलिए किसके लिए परमिएबल होता है? आयन एंड मेटाबोलाइट्स, आयन एंड मेटाबोलाइट्स, यानी मेटाबॉलिज्म के कारण, मेटाबॉलिज्म के कारण जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनके लिए ये परमिएबल होगा। किनके के लिए परमिएबल होगा? आयन के लिए और मेटाबोलाइट्स के लिए इनर मेम्ब्रेन परमिएबल होगा। तो ये तो बात हो गई। अब कहता है इसके अंदर थर्ड मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, जो यह मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसमें फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना देगा। ये जो मेम्ब्रेन होगा ये फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना देगा, राइट। इसके बारे में ही हम ज्यादा समझेंगे। ये काफी सारे फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना लेगा, राइट। इस तरह से इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर बनाएगा, काफी सारे डिस्क शेप नेटवर्क बनाएगा। फॉर्म नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलेक्वाइड। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, इच स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे थाइलेक्वाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, थाइलेक्वाइड बनाएगा। और ये थाइलेक्वाइड है, ये स्टैक के रूप में रहेगा, ढेर के रूप में देख रहे हैं कि थाइलेक्वाइड अकेले नहीं है। ये जो स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड है इसको हम लोग कहते हैं ग्रैना। क्या कहते हैं? ग्रैना। इट इज कॉल्ड ग्रैना। अच्छा, अब इसमें आपको दिख रहा है कुछ लंबे लंबे चैनल नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे लैमेला। क्या है? लैमेला। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड या सब्सटेंस भरा होता है ना, सब्सटेंस भरा होता है जिसे हम कहते हैं अस्ट्रोमा। ये इसमें क्या भरा रहता है? अस्ट्रोमा। तो हम मेनली इसमें इसके अतिरिक्त और भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, इसमें सर्कुलर डीएनए भी पाया जाएगा, फिर इसमें आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा लिपिड ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब सबसे पहले हम समझते हैं थाइलेक्वाइड की बात करते हैं। तो थाइलेक्वाइड अगेन एक छोटा सा मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट होता है। थाइलेक्वाइड इज मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। आपसे पूछे कि उस कंपार्टमेंट का नाम बताइए, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट का नाम बताइए। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट कौन सा है? थाइलेक्वाइड। कौन सा है? थाइलेक्वाइड। अब थाइलेक्वाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थाइलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट इसका है थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। तो पहले कहते हैं कि थाइलेक्वाइड इज मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट which is present in the form of sac like structure। एक के ऊपर 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 काफी सारे थाइलेक्वाइड एक दूसरे पर अरेंज होंगे, जिसे हम कह देंगे ग्रैना। क्या कहेंगे? ग्रैना। ग्रैना। एक थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड के सैक को, ढेर को क्या कहेंगे? ग्रैना। दो ग्रैना को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है लैमेला। दो ग्रैना को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है लैमेला। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ जो सब्सटेंस होता है वो है अस्ट्रोमा। आगे बात करेंगे थाइलेक्वाइड की। तो थाइलेक्वाइड
पाया किस में जाता है, तो कह रहा थैलेक्वाइड एक तो पाया जाएगा आपको साइनोबैक्टीरिया में और प्लांट में, है ना, प्लांट क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में और साइनोबैक्टीरिया में थैलेक्वाइड पाया जाएगा। साइनोबैक्टीरिया ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, साइनोबैक्टीरिया में डायरेक्ट क्या होगा? थैलेक्वाइड होगा। अब थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन, मैंने पहले कहा थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? कि थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर ही एक स्पेसिफिक पार्टिकल पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे क्वांटासोम। क्लोरोप्लास्ट में क्वांटासोम कहां पाया जाता है? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर। अब प्रश्न ये आता है कि उसमें क्लोरोफिल होता किस रूप में है? क्या अलग अलग पार्टिकल्स के रूप में रहता है, या इसकी भी कोई विशेष अरेंजमेंट है? यस, तो क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर, क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इनके थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और 50 कैरोटेनॉइड मॉलिक्यूल पाया जाता है। 250 क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, और 50 कैरोटेनॉइड पाया जाता है, कैरोटेनॉइड पाया जाता है। हम लास्ट क्लास में बात किए थे कि इसमें क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटेनॉइड पाया जाता है। कहां कितने? तो 230 क्लोरोफिल और 50 कैरोटेनॉइड। अब 230 क्लोरोफिल की बात करेंगे तो इसमें कहते हैं 170 क्लोरोफिल ए होता है, 170 क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और 60 to 65 क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसमें दो तरह का मेन क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। आगे समझेंगे, क्लोरोफिल सी की बात है, क्लोरोफिल डी की बात है, बैक्टीरियोफिल की बात है, वो आगे हम समझेंगे, इसी में हम आगे भी बात करेंगे। बट अभी समझ लेते हैं, अभी मोटा मोटी बेसिक हम बात की है क्या कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर सैटेलाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके मेम्ब्रेन पर क्वांटासोम पाया जाता है। एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल होता है जिसमें 170 क्लोरोफिल ए और 60 क्लोरोफिल बी, इसके साथ ही साथ इसमें 50 कैरोटेनॉइड होता है। अब थैलेक्वाइड और क्या करता है? थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन और क्या करता है? तो हम समझ लेते हैं कि जो थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है, ठीक रहना था ना बेटा, थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। इट ट्रैप लाइट एनर्जी यहां आता है। जो लाइट एनर्जी लीफ है, इस लीफ पर जो लाइट एनर्जी पड़ेगा, इस पर लाइट एनर्जी पड़ेगा, इसी चीज पर लाइट पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा। और आपको बता देते हैं कि अगर माइक्रोस्कोप में देखिएगा इसको, अगर माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो स्टोमाटा इस साइड में देखिएगा, स्टोमाटा यहाँ होता है। स्टोमाटा की जगह में इसकी मेम्ब्रेन को निकाला जाता है, जबकि इस पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो मैं कह रहा था ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? लाइट एनर्जी इस पर ट्रैप पड़ता है, लाइट एनर्जी आता है, लाइट एनर्जी कहाँ आता है? फिर लाइट एनर्जी थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में आता है।
लाइट एनर्जी थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में आता है और थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और क्या करता है, इसमें वाटर मोलिक्यूल्स जो आता है, अब ये केमिकल एनर्जी वाटर मोलिक्यूल को H और O हाफ O2 में तोड़ देता है, H प्लस और हाफ O2 माइनस में तोड़ देता है और यहाँ से ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। यानी प्लांट के लीफ में ऑक्सीजन रिलीज कहाँ होता है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर। और क्या होता है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन के बाद इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट NADPH निकोटिना डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। यही ATP और NADPH आगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को पूरा करता है। प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से समझे। चलिए ठीक है, समझ लेते हैं। मैं कह रहा था कि तो आपका थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन ही इंपॉर्टेंट है। थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, लाइट एनर्जी इंटर करता है, लाइट एनर्जी केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होता है, वो वाटर को स्प्लिट करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है और ATP और NADPH फॉर्म करता है। थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। पहला इंपॉर्टेंट, यस, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ ATP and NADPH, इसी में होता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में होता है। थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, मेम्ब्रेन में क्वांटासोम के रूप में, एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल पाया जाता है। 3-4 बार कहूँ, अब ये लगभग बातें याद हो गई होगी। ठीक है, हम आगे और हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में और कौन कौन से आगे समझे। तो हम बात किए थे, अब देखिए इसमें क्या है, हम देख रहे थे क्या है, थाइलेक्वाइड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। काफी सारे थाइलेक्वाइड के पाइल्स होते हैं, इस पाइल्स को क्या कहते हैं, ग्रैना। ठीक है, अब ग्रैना, 2 ग्रैना किससे जुड़ा होता है, लैमेला से। लैमेला क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स दैट कनेक्टिंग थाइलेक्वाइड को जोड़ने वाला फ्लैट चपटा मेम्ब्रेनस झिल्ली नुमा रचना, ट्यूब्यूल्स नलिकाकार रचना, जो 2 ग्रैना को एसोसिएट करता है, जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं, लैमेला, या इसे फ्रेज चैनल भी कहते हैं। एक ही चीज है, लैमेला या फ्रेज चैनल। फ्रेज चैनल क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस, है ना, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्टिंग टू ग्रैना। ये क्या हो गया आपका, फ्रेज चैनल या लैमेला। आगे बात करते हैं स्ट्रोमा। इसमें विशेष प्रकार का स्पेसिफिक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, स्पेसिफिक फ्लूइड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, अभी वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये समझेंगे कि स्ट्रोमा में एंजाइम्स होता है, कुछ एंजाइम्स होता है, वो एंजाइम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। स्ट्रोमा में पाए जाने वाले एंजाइम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए आवश्यक है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज कहाँ बनता है, ये तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का आगे का स्टेज है। ये फोटोसिंथेसिस होता स्ट्रोमा में ही,
स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस का जितना केमिकल रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में ही होगा। तो स्ट्रोमा के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट के लिए आवश्यक है। अब आगे हम देख रहे हैं इसमें कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी हैं जो बने, स्टार्च बने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान, वो इसी में स्टोर हो गए। देखिए स्टार्च ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहा है ना, स्टार्च ग्रेन्यूल। कुछ आपको लिपिड ड्रॉपलेट्स भी दिख रहे हैं। लिपिड ही तो प्रोटीन बनाता है, अभी पढ़े ना इसमें कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी स्टार्च ग्रेन्यूल्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स। लिपिड भी बनाता है, तो लिपिड कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में बनता है। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। फिर हमें दिख रहे हैं कुछ राइबोसोम्स दिख रहे हैं। इसमें जो राइबोसोम होता है, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? इसमें 70S टाइप का राइबोसोम है। इसमें कौन सा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो डीएनए है, ये आपको डीएनए है ना, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन प्लास्टोसोम। इसके डीएनए को हम लोग कहते हैं प्लास्टोसोम। प्लास्टोसोम वास्तव में क्या है? प्लास्टोसोम इज ए सर्कुलर डीएनए। प्लास्टोसोम प्लास्टोसोम का नाम सुना है? यहाँ सुना है। प्लास्टोसोम कहाँ पाया जाता है जी? क्लोरोप्लास्ट में। क्या है ये? तो ये सर्कुलर डीएनए, ये क्या है? सर्कुलर डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, राइट? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टोसोम क्या है? सर्कुलर डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो ये 1,20,000 से लेकर 1,70,000 बेस पेयर लॉन्ग होता है। अब पूछे प्लास्टोसोम की लेंथ क्या है? क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की लेंथ क्या है? तो इसकी लेंथ है 1,20,000 से 1,70,000 बेस पेयर लंबा होता है। अगर इसकी मास पूछे, इसका भार कितना है? किसका? सर्कुलर डीएनए का। तो इसका मास है 80 से 130 मिलियन डाल्टन, 80 to 130 मिलियन डाल्टन। अब एक डाल्टन क्या होता है? तो 1 डाल्टन होता है, इट इज द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के एक एटम का जो भार होता है उसको 1 डाल्टन कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है, प्लास्टोसोम, 80 to 130 मिलियन डाल्टन भार का होता है। इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो लगभग 30 to 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। कितना? 30 to 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। अब अगर एक प्लांट की बात करते हैं, टिपिकल प्लांट लीफ की बात करते हैं, टिपिकल लीफ की, तो टिपिकल लीफ में लगभग 10,000 क्लोरोफिल डीएनए पाया जाता है। एक लीफ में 10,000 के आसपास लीफ डीएनए पाया जाता है, जो इनके क्लोरोप्लास्ट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहने का मतलब एक क्लोरोप्लास्ट में 20 से 30 या 50 तक डीएनए, क्लोरोफिल में डीएनए पाया जा सकता है, राइट? तो आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझे, क्लोरोफिल के बारे में समझे। हम आगे इनके और आगे के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में समझेंगे और फिर एक बार इनका हम लोग ओवरव्यू लेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस बात करेंगे, क्योंकि भैया फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो इसी का है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। इस धरती पर, इस अर्थ पर, ये अर्थ जो लिविंग प्लैनेट बना है, सबसे बड़ा रोल क्लोरोप्लास्ट का ही है, सबसे बड़ा रोल क्लोरोफिल का ही है। क्लोरोफिल नहीं होता, स्टार्च कहाँ से आता, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आता, अरे भैया फूड कहाँ मिलता, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता, क्या खाते? पहले तो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, क्या कोई बात नहीं, उनका काम चल जाता था। अब इतना भारी भरकम शरीर है, थोड़े उससे काम चलेगा? पानी पी पी कर जिंदा रहेगी क्या? नहीं, हमें चाहिए फूड, हमें चाहिए भोजन। और वो भोजन कौन देगा?
क्लोरोप्लास्ट। तो आगे से जब भी आप भोजन करने के लिए बैठिए तो एक बार क्लोरोप्लास्ट को और क्लोरोफिल को थैंक्स अवश्य कहिए। प्लांट की तो पूजा सब करते हैं ना, आप क्लोरोप्लास्ट की पूजा कीजिए, क्लोरोफिल को थैंक्स कहिए, ग्रेनास्टोमा को थैंक्स कहिए, जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। May you be in medical college next year। मैं परम पिता परमेश्वर से आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका नीट में सिलेक्शन तय हो जाए। कहा जाता है ना, दवा के साथ दुआ काम करता है, पढ़ाई के साथ दुआ भी काम करता है। आपके लिए मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, हे प्रभु हमारे बच्चों को सफलता दीजिए, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको सफलता दीजिए। और जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे यहाँ पढ़ने की सोच रहे हैं, उन्हें तो सबसे पहले सफलता दीजिएगा। टॉप रैंक तो बस ही चाहिए, नहीं तो मैं बहुत करूँगा कसम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ बच्चों, कैसे हो? ठीक, चलिए। क्या आपका सपना डॉक्टर बनने का? क्या आपका सपना अपनी क्लास में टॉप करने का? क्या आपको एक बेटर नॉलेज की अपेक्षा है? क्या आपको फिजिक्स डराता है? क्या आपको बायोलॉजी के फैक्ट डराते हैं? यदि ऐसा है तो डरने की कोई बात नहीं। आप हमारे आकाश ट्यूटोरियल गौरव नगर इस्लामपुर, आकाश ट्यूटोरियल गौरव नगर इस्लामपुर, गौरव नगर इस्लामपुर में चले आइए। हमारे यहाँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 की बैचेज प्रोग्रेस में है। हर बैचेज में हम नीट, AFMC, एम्स और अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ जी मेंस एडवांस की भी तैयारी कराते हैं। आप चाहें तो हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 936232। हमारे पास लिमिटेड सीट है क्योंकि हमारी फी कम है, इसीलिए आज ही हमें संपर्क करें और अपना भविष्य सुरक्षित